आपको साल 2012 याद है? एक तारीख थी 21 दिसंबर, जिसने सच कहूं तो पूरी दुनिया की सांसें रोक दी थीं। एक भविष्यवाणी थी कि बस सब कुछ खत्म होने वाला है, दुनिया का अंत दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। लेकिन वो दिन आया और किसी भी दूसरे आम दिन की तरह गुजर गया। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था? वो कौन सी भविष्यवाणी थी जिसने दुनिया भर में इतनी दहशत फैला दी थी? और अगर दुनिया खत्म नहीं हुई तो फिर इस अफवाह की शुरुआत हुई कहां से? कैसे इसने लाखों करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया? देखिए, इस पूरी पहेली का जवाब किसी मॉडर्न साजिश में नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी एक शानदार सभ्यता और उनके कैलेंडर को गलत समझने में छिपा है। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। इस पूरी ग्लोबल दहशत की जड़ें जुड़ी हैं माया सभ्यता से, या ये कहना ज्यादा सही होगा कि उनके कैलेंडर के बारे में हमारी अधूरी समझ से। तो आखिर माया सभ्यता का कैलेंडर क्या कहता था और हमने उसे प्रलय की भविष्यवाणी कैसे समझ लिया? ये कहानी असल में शुरू होती है 1960 के दशक से, जब पुरातत्वविदों को मेक्सिको में एक प्राचीन पत्थर की टैबलेट मिली। उस वक्त उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये खोज, जो माया सभ्यता के बारे में हमारी समझ को इतना बढ़ाने वाली थी, आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी अफवाहों में से एक को जन्म देगी। उस टैबलेट को समझने के लिए पहले ये जानना होगा कि माया लोग समय को गिनते कैसे थे। वो समय को बख्तून नाम के साइकिल्स या चक्रों में गिनते थे। एक बख्तून का मतलब होता था 1,44,000 दिन, यानी करीब करीब 394 साल। समझिए, ये उनके लिए एक सदी जैसा था। और बस यहीं पर सारी गड़बड़ शुरू हुई। उस टैबलेट पर लिखा था कि 21 दिसंबर 2012 को 13वां बख्तून खत्म हो रहा है। अब लोगों ने अंत शब्द का मतलब निकाल लिया, दुनिया का अंत, जबकि माया सभ्यता के लिए यह किसी विनाश का सिग्नल नहीं था। ये तो एक बड़े कैलेंडर के खत्म होने और एक नए दौर की शुरुआत का जश्न था। बिल्कुल वैसे ही जैसे 31 दिसंबर को हमारा कैलेंडर साल खत्म करता है, दुनिया नहीं। तो एक नए युग के जश्न की बात दुनिया के अंत की इतनी खौफनाक भविष्यवाणी में कैसे बदल गई? ये कहानी सिर्फ एक गलतफहमी की नहीं है। ये इस बात की कहानी है कि कैसे अलग अलग लोगों और मीडिया ने मिलकर एक छोटी सी चिंगारी को जंगल की आग बना दिया। देखिए, ये अफवाह कोई रातों रात नहीं फैली। इसकी नींव तो 60 के दशक में एक किताब ने रख दी थी। फिर 90 के दशक में इंटरनेट ने इसे नए पंख दे दिए। 2009 में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म आई जिसने इस डर को हर घर की स्क्रीन पर पहुंचा दिया। और फिर टीवी चैनलों ने तो बची खुची कसर भी पूरी कर दी। सबसे पहली चिंगारी एक एकेडमिक किताब से आई। इसके लेखक माइकल को ने मजाक में लिखा था कि शायद 13वें बख्तून के खत्म होने पर बुरे लोगों का अंत हो जाएगा। बस लोगों ने इसी लाइन को पकड़ लिया और नई शुरुआत वाले हिस्से को पूरी तरह भूलकर सिर्फ अंत पर फोकस करना शुरू कर दिया। यहीं से विनाश की पूरी कहानी ने जन्म लिया। इस अफवाह को और ज्यादा भरोसेमंद बनाने के लिए इसमें विज्ञान का तड़का लगाया गया। कई ऐसे डरावने वैज्ञानिक सिद्धांत पेश किए गए ताकि लोगों को लगे कि ये खतरा सिर्फ एक प्राचीन भविष्यवाणी का नहीं है, बल्कि असली है और सीधा आसमान से आने वाला है। सबसे बड़ा डर फैलाया गया सौर तूफान का। दावा यह किया गया कि सूरज से एक ऐसी जबरदस्त ज्वाला निकलेगी जो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को तबाह कर देगी, पोल्स को पलट देगी और सब कुछ खत्म कर देगी। सुनने में तो ये वाकई बहुत खौफनाक लगता है ना? लेकिन इसका साइंटिफिक सच क्या था? सच तो यह है कि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड एक कवच की तरह हमें ऐसी सौर ज्वालाओं से बचाता है। और रही बात पोल्स के पलटने की, तो ये कोई एक दिन की घटना नहीं है, इसमें हजारों साल लगते हैं। बल्कि सच तो यह है कि 2012 के आसपास का सोलर साइकिल असल में औसत से काफी कमजोर था। एक और कहानी ने खूब सुर्खियां बटोरी, बेटलजूस तारे की। ये एक बहुत बड़ा तारा है जो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर है। अफवाह ये उड़ी कि ये 2012 में ही एक सुपरनोवा में फट जाएगा और उसकी सारी एनर्जी पृथ्वी तक पहुंच जाएगी। लेकिन यहां भी विज्ञान ने हमें राहत दी। देखिए, किसी सुपरनोवा से पृथ्वी को खतरा तभी हो सकता है जब वो 50 लाइट ईयर्स के दायरे में हो। और बेटलजूस, वो तो हमसे 400 लाइट ईयर्स से भी ज्यादा दूर है। मतलब अगर वो फटता भी तो हमें यहां से बस आसमान में एक शानदार नजारा दिखता और कुछ नहीं। इनके अलावा भी कई दावे थे। एक रहस्यमयी ग्रह निबिरू के पृथ्वी से टकराने का दावा, आकाशगंगा के ग्रहों का एक सीध में आना और तो और विशाल यूएफओज का आना। लेकिन जब इनकी जांच की गई तो पता चला कि ये सब या तो मनगढ़ंत कहानियां थीं या फिर नॉर्मल खगोलीय घटनाओं को गलत तरीके से पेश किया जा रहा था।
तो जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो 2012 की इस घटना की पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। ये एक प्राचीन कैलेंडर की गलत व्याख्या, झूठे विज्ञान और सनसनीखेज मीडिया का एक मिलाजुला कॉकटेल था। तो एक ग्लोबल अफवाह बनाने की रेसिपी क्या है? पहला, सच्चाई का एक छोटा सा अंश लो, जैसे कि माया कैलेंडर। दूसरा, उसके मतलब को पूरी तरह से घुमा दो, जश्न को विनाश बना दो। तीसरा, उसमें कुछ झूठे साइंटिफिक दावे मिला दो ताकि वो सच लगे। और चौथा, मीडिया और इंटरनेट के जरिए उसे दुनिया के कोने कोने तक फैला दो। और इस पूरी कहानी का अंत क्या हुआ? 21 दिसंबर 2012 आया और बिना किसी शोर शराबे के चला गया। दुनिया वैसी ही चलती रही। ये दिन इस बात का सबसे बड़ा सबूत बन गया कि कैसे डर और गलत जानकारी मिलकर एक वैश्विक भ्रम पैदा कर सकते हैं। 2012 की ये घटना हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के इस दौर में जहां कोई भी खबर सेकंडों में वायरल हो जाती है, हम सुनी सुनाई बातों और असली तथ्यों के बीच फर्क कैसे करें? शायद इसका जवाब सवाल पूछने में, फैक्ट्स को वेरीफाई करने में और किसी भी दावे पर आंख बंद करके भरोसा न करने में ही छिपा है।